हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में इंटीग्रल कैलकुलेशन का एक टॉपिक का बीटा फलन पढ़ेंगे। उससे पहले हमने गामा फलन पढ़ लिया है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो गामा, ये बीटा फलन रहेगा। तो बीटा फलन की जो परिभाषा होती है वो m और n के धन मान, m n के धन मान के लिए एक समाकलन होता है, वो 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx को बीटा फलन कहते हैं। इसी समाकलन को m और n के धनात्मक मान के लिए, m और n के धनात्मक मान के लिए बीटा फलन कहते हैं। और यहाँ पे जो समाकलन है m तथा n का फलन है, इसमें ये m और n का फलन होने के कारण इसे हम बीटा mn इससे व्यक्त करते हैं, बीटा mn से व्यक्त करते हैं। तो अब बीटा फलन हुआ क्या कि बीटा mn फलन होगा वो आपके ये समाकलन होगा 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx, ये बीटा फलन कहलाएगा। अब हमें सबसे पहला जो प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि बीटा mn है वो इक्वल टू बीटा nm होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, बीटा mn है वो 0 से 1 x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे x की जगह, माना x की जगह 1 माइनस वाई रखेंगे, ये हमने मान लिया। तो मेरा जो dx आएगा वो आ जाएगा माइनस का dy, dx आया वो माइनस का dy आ गया। और लिमिट में अगर बात करते हैं, अगर x 0 रखेंगे तो आपकी y आ जाएगा 1, और अगर x 1 रखेंगे तो y आ जाएगा आपकी 0। तो इस प्रकार से इस ये बीटा mn, ये जो बीटा mn आया वो लिमिट बन गई 1 से 0, और यहाँ x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस एक्स की जगह रख देंगे 1 प्लस वाई टू दी पावर n माइनस 1, और dx की जगह आ जाएगा माइनस के dy, माइनस ये बार आ जाएगा यहाँ। अब ये माइनस हटाने के लिए हम लिमिट को चेंज करेंगे, तो अपना जो बीटा mn आएगा वो आएगा 0 से 1, क्योंकि लिमिट ऊपर जाएगी तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा y टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ आएगा 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1 dy आ जाएगा। अब देखिए जो बीटा फलन आया यहाँ पे, हाँ, ये y n माइनस 1 1 माइनस वाई dy, ये इस रूप का ही समाकलन है, केवल वेरिएबल यहाँ x का है और यहाँ y का है, और यहाँ n है और यहाँ m है। तो इसे हम बीटा mn लेते हैं। उससे पहले हम इसको x वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो y इक्वल टू एक्स रखने पर ये रखेंगे तो आपकी बीटा mn आएगा वो आ जाएगा 0 से 1, और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 dx आ जाएगा। तो ये आपके बीटा mn आएगा वो हो जाएगा बीटा, यहाँ n है तो nm आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट, अब सेकेंड में सिद्ध करना है कि बीटा mn 0 से इंफिनिटी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 प्लस एक्स m प्लस n dx। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं बीटा mn है वो होता है आपकी 0 से 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx होता है, ये हम जानते हैं। अब हम x मानेंगे, माना x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई मान लेंगे। तो यहाँ पे जो dx आएगा वो आएगा हर का स्क्वायर 1 प्लस वाई, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपकी dy, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो dx आ गया आपकी 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर dy आ गया। और लिमिट की बात करते हैं, लिमिट अगर x, यहाँ पे x अगर 0 रखेंगे तो y भी आपकी 0 ही रहेगा।
परंतु जब x 1 रखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। ये x 1 प्लस y, ये इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और अगर मैं इसको गुणा करूं तो x y इक्वल टू y आएगा। अब मुझे इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू रखनी है। तो x की कंडीशन में ये आ जाएगा आपके y माइनस एक्स वाई, तो y कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस एक्स, ये आपका x आ जाएगा। तो y आ जाएगा आपके x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इस रूप में इसको मैंने इस प्रकार से y में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूं तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 यानी ये 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो y हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से आपका समाकलन आ जाएगा, बीटा mn आएगा वो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी x की पावर, यहाँ पे x की जगह रख देंगे, ये हमने माना था x की जगह y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स की जगह रख देंगे y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, और dx की जगह रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy, ये हो जाएगा। तो अब देखिए बीटा ये mn आएगा वो आ जाएगा आपकी 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1, ये 1 प्लस m y कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1 आएगा। ये फाइनली ये आप आंसर करेंगे तो ये ऐसा आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 0 से इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन, और नीचे ये m 1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1, और ये आ जाएगा प्लस n माइनस 1, और ये स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, और ये dy, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके बीटा mn आएगा वो 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ y टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n dy आएगा। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स रखूंगा तो dy इक्वल टू dx आ जाएगा, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बीटा mn आएगा आपके 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx आएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि बीटा mn होता है वो 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 और 1 प्लस x बीटा ये m प्लस n dx। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि तीसरा नंबर तीसरे नंबर पे हमें प्रूव करना है कि बीटा mn है वो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि बीटा mn है वो आपके 0 से 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx है। अब की बार हम माना x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी dx इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए अगर x की जगह मैं 0 पुट करूं तो अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो थीटा हो जाएगा आपकी 0। अगर x की जगह मैं 1 पुट करूं तो साइन में 1 पाई बाई 2 होता है, तो आपकी थीटा हो जाएगा पाई बाई 2। इस प्रकार से आपकी लिमिट चेंज होगी। तो ये हो गया बीटा mn वो 0 से पाई बाई 2
और यहाँ पे x की जगह हम ये साइन स्क्वायर रख देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा होल पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की जगह ये आपके साइन स्क्वायर थीटा और n-1 dx की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी 0 से π/2 ये बन जाएगा आपके साइन 2m-2 थीटा कोस 2, ये कोस बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वो कोस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस और स्क्वायर कोस स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 थीटा और ये 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तो हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 0 से π/2 साइन 2m+1 में अगर हम a प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साइन 2m-1 थीटा और कोस 2n-2 में एक प्लस करेंगे तो ये -1 थीटा डी थीटा हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि बीटा mn 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा हो रहा है। ये तीसरा प्रूव करना था। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शंस। बीटा व गामा फलन में संबंध क्या होता है? तो बीटा और गामा फलन में संबंध होता है, बीटा mn होता है वो गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है। तो इसको हम प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये संबंध होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं क्या जानते हो कि गामा n अपॉन a की पावर n होता है वो 0 से इंफिनिटी x टू दी पावर n-1 e टू दी पावर -ax और dx होता है, ये आप जानते हो। अगर मैं a की जगह a इक्वल टू z लूं तो यहाँ पे गामा n होगा वो z की पावर n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x टू दी पावर n-1 e टू दी पावर -z x dx आएगा। और अगर मैं z को ये भगा दूं तो यहाँ पे गामा n हो जाएगा z की पावर n 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर n-1 e की पावर -z x और dx आएगा। अब इसे अब समीकरण 1 मान लेता हूं, तो अब मैं समीकरण 1 में z की पावर m-1 e टू दी पावर -z से गुणा करने पर गुणा करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो ये गामा n z की पावर m-1 e की पावर -z इक्वल टू, यहाँ z की पावर n है और z की पावर m-1 e की पावर -z और यहाँ z की पावर n है 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -z x dx है। अब हम समाकलन करेंगे 0 से इंफिनिटी तक z के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी गामा n z की पावर m-1 e की पावर -z dz इक्वल टू, यहाँ पे भी आपके 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे हम समाकलन करेंगे तो z की पावर m-1 e की पावर, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, z की पावर m-1 और जोड़ देते हैं, तो z की पावर ये हो जाएगा m प्लस n-1 e की पावर -z और ये 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -z x dx और हम समाकलन करेंगे इसका dz के सापेक्ष। तो पहले dx x z के सापेक्ष पहले कर लेते हैं, तो इसको ऐसा लिखेंगे, ये तो आपके समाकलन हो जाएगा, गामा बाहर आ जाएगा, ये हो गया आपकी गामा n और 0 से इंफिनिटी z की पावर m-1 e की पावर -z dz हो गया और इक्वल टू, यहाँ पे 0 से इंफिनिटी x के सापेक्ष बाद में करेंगे तो x की टर्म को बाहर ले लेते हैं, ये x की पावर n है, ये x की पावर n-1 तो वो तो बाहर आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी z की पावर यहाँ पे z की पावर m प्लस n-1 और e की पावर z और e की पावर ये -z, अगर इसमें से e की पावर में -z कॉमन हो तो यहाँ 1 प्लस x आ जाएगा इनमें से और ये आ जाएगा यहाँ पे dz
और इसका समाकलन हम बाद में करेंगे x के सापेक्ष। तो ये जो आपके आएगा ये गामा m, और ये जो फॉर्मूला है z की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस z dz, ये आपकी गामा m है। तो इसे हम लिखेंगे गामा m इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन। और यहाँ पे आप देख रहे हो इधर अगर हम यहाँ पे समाकलन लिख दो, चलो कोई बात नहीं, बाकी डायरेक्ट लिख देते तो ठीक होता है। ये 0 से इंफिनिटी z की पावर m प्लस n माइनस वन e की पावर माइनस z 1 प्लस x dz, और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माना माइनस, ये जो माइनस छोड़ देते हैं, z 1 प्लस x को अगर मैं y मान लेता हूँ या t मान लेता हूँ, y मान लो, तो ये अपना हो जाएगा dz इक्वल टू ये dz आ जाएगा वो dy अपॉन ये 1 प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा, ये dz आ गया। अब देखिए लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, z बराबर अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो y भी आपके 0 ही रहेगा, और z इंफिनिटी होगा तो y भी इंफिनिटी रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये तो हो गया गामा n और गामा m, और 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन। यहाँ पे आपने z की जगह रखा है, z की जगह z हो जाएगा y अपॉन ये 0 से इंफिनिटी ये y अपॉन 1 प्लस एक्स z की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे पावर m प्लस n माइनस वन आ जाएगा। और e की पावर में मैंने माइनस z, इसको मैंने पूरा y माना तो माइनस y, और dz की जगह आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरा, और फिर बाद में dx। इस प्रकार से आपके गामा n गामा m आ जाएगा 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ पे 0 से इंफिनिटी y टू द पावर m प्लस n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस वन, और एक ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी 1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी वो m प्लस n आएगी, क्योंकि माइनस वन है वो प्लस वन से कैंसिल हो जाएगी, और e की पावर माइनस y डी y, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो इस प्रकार से आपकी गामा n गामा m हो जाएगा 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन, और ये टर्म है वो बाहर आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, और अंदर रह जाएगा आपकी 0 टू इंफिनिटी y टू द पावर m प्लस n माइनस वन e टू द पावर माइनस y dy, और ये dx। तो ये जो टर्म बना वो आपकी गामा m प्लस n का फॉर्मूला बन गया, गामा m प्लस n वो माइनस वन, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो टर्म बनेगा ये आपकी गामा n गामा m इक्वल टू, यहाँ पे ये जो बनेगा गामा 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, और यहाँ पे आ जाएगा गामा m प्लस n और dz, यहाँ dz है, ये dz है, शुरू से dz, ये नहीं सॉरी dx ही है, शुरू से dx ही है, तो ये dx है यहाँ पे, ये गामा आप बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी गामा n गामा m हो गया आपकी गामा m प्लस n 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, और dx आ गया। अब यहां पे ये बन जाएगा गामा n गामा m अपॉन गामा m प्लस n, वो हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n बनेगा। इस प्रकार से ये आपका टर्म बनेगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं हमने प्रूव किया है, क्योंकि ये जो 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx होता है, वो आपकी बीटा, वो आपकी
mn होता है, ये आप जानते हो। तो इस प्रकार से आपके गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n होगा, वो आपकी बीटा mn के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हमने गामा और बीटा में रिलेशन ये प्रूव किया।